क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल दिखने वाली ज़िंदगी के अंदर कितनी घटनाएं छुपी होती हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो ना सिर्फ मुंबई की स्ट्रीट्स को हिला के रख गई थी, बल्कि पूरे देश को चिंतित कर गई थी। एक ऐसे डबल मर्डर मिस्ट्री की कहानी जो ना सिर्फ मुंबई की एक ऑर्डिनरी लाइफ को कुछ मिनट में हिला कर रख गई, बल्कि एक डीप वेब ऑफ लाइफ्स और सीक्रेट्स का सामना करना पड़ गया। दोस्तों, आज का एपिसोड है द मुंबई डबल मर्डर मिस्ट्री ऑफ 2005। ऐसे कहानियों की बात ही कुछ अलग होती है जहां आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। एक शादी, एक नॉर्मल ज़िंदगी और फिर एक शॉकिंग मर्डर जो सबके दिमाग में हमेशा के लिए घंटी की तरह बज गया। ये कहानी शुरू होती है 2005 में मुंबई के एक छोटे से नेबरहुड से, जहाँ रहते थे आकाश और प्रिया, एक यंग कपल जो अपनी शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में खुशी से जी रहे थे। आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और प्रिया एक टीचर। दोनों अपने अपने फील्ड में काफ़ी सफल थे और उनकी लाइफ काफ़ी स्टेबल थी। उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। आकाश थोड़ा सीरियस टाइप के थे, पर प्रिया का नेचर काफ़ी चीयरफुल और आउटगोइंग था। एक नॉर्मल दोस्ती से उनकी शादी तक का सफ़र काफ़ी स्मूथ और हैप्पी था, लेकिन कुछ चीज़ों सबको पता नहीं थी। प्रिया का एक पुराना दोस्त से संबंध था जिससे आकाश को थोड़ा इनसिक्योर फील होता था। प्रिया का एक पुराना दोस्त विजय आकाश को बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रिया के पुराने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की वजह से उन्होंने अपने रिलेशन को थोड़ा रिस्की महसूस करना शुरू कर दिया था। वैसे तो सब कुछ बहुत कैजुअल दिख रहा था, लेकिन आकाश के अंदर एक टेंशन थी जो दिखाई नहीं गई थी। ये सब उनके पर्सनल लाइफ का हिस्सा था, पर ज़िंदगी इतनी सिंपल नहीं थी। एक दिन एक ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। 17 नवंबर 2005 को आकाश और प्रिया के घर एक हॉरिबल इंसिडेंट होता है। उनको उनके अपार्टमेंट में मार दिया जाता है। घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, कोई चीज़ मिसिंग नहीं थी, कोई चीज़ झुकी नहीं थी। लेकिन जब उनके बॉडीज़ को ढूंढा गया तो तब कुछ अजीब लग रहा था। पहले तो पुलिस ने सोचा कि ये एक ऑर्डिनरी रॉबरी थी, कहीं ना कहीं कोई छुप कर आया और कुछ चीज़ों को लूट कर मार दिया। लेकिन उन्होंने जो सीन देखा उसे लग रहा था कि एक वेल प्लान्ड मर्डर था। कोई चीज़ हिलती नहीं, कोई चीज़ मिसिंग नहीं। क्या ये सच में रॉबरी का केस है या ये कुछ और ही है? आओ ज़रा इसको नोटिस करते हैं। और फिर जब फॉरेंसिक डिटेल्स सामने आई तब पता चला कि ये कोई रैंडम मर्डर नहीं था। आकाश और प्रिया को उनके घर के अंदर मार दिया गया था, मगर जो गोलियां चलाई गई थी उनका एंगल और मैनरिज्म ये सजेस्ट कर रहा था कि किलर को अपने टारगेट के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। ये कोई कैजुअल मर्डर नहीं, एक पर्सनल वेंडेटा था। जैसे ही पुलिस ने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सबसे पहले उन्होंने फोकस किया उनके आसपास के लोगों पर। आकाश और प्रिया के दोस्तों, नेबर्स और रिलेटिव्स के इंटरव्यू लिए गए। पुलिस ने उनकी पुरानी दोस्ती, फाइनेंशियल स्टेटस और डेली लाइफ का एनालिसिस किए। उन्होंने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस को सबसे पहले कुछ क्लूज उनके पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में मिले। प्रिया की पुरानी दोस्त अंजलि, जो एक लोकल शॉपकीपर थी, उसका नाम बार बार आया। आकाश और प्रिया के आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए पुलिस को ये पता चला कि अंजलि का अपनी पुरानी दोस्ती से कुछ ऐसा डीप इमोशनल कनेक्शंस थे जो घर के अंदर भी किसी के वक्त के टेंशन के कारण बन सकते थे। अंजलि से बात करते वक्त उन्होंने अपनी दोस्ती को लेकर कुछ पर्सनल ओपिनियंस भी दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्रिया की शादी से खुश नहीं थी। क्या ये जेलसी का केस था? क्या अंजलि अपनी दोस्ती को बदल ना पाई थी और फिर उसका फ्रस्ट्रेशन मर्डर तक ले गया? लेकिन इन्वेस्टिगेशन और भी गहरी हो गई थी। एक और शॉक देने वाली बात सामने आई।
आकाश और प्रिया के घर के फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी कुछ सस्पिशियस फैक्ट्स थे। आकाश को किसी अननोन सोर्स से पैसा लेना और उनके बैंक अकाउंट में कुछ अजीब ट्रांजैक्शंस, ये सब चीज़ें पुलिस के दिमाग में और भी क्वेश्चंस ला रही थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, पुलिस को पता चला कि आकाश और प्रिया के पास कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे जो उनके फाइनेंशियल ट्रबल्स से जुड़े थे। ये पता चला कि आकाश किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी कनेक्टेड था, यानी उनके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत बड़े सीक्रेट्स छुपाए हुए थे। आकाश का नाम किसी विजय के साथ लिंक था जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक वेल नोन फिगर था। ये कनेक्शन पहली बार पब्लिकली हाईलाइट होता है। ऐसे कोई लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया को समझते नहीं, लेकिन जब ये सीक्रेट सामने आता है तो ये सब कुछ शॉक कर देता। क्या आकाश को अंडरवर्ल्ड के किसी मेंबर के ब्लैकमेल किया जा रहा था? लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल ट्रबल्स और अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस ही नहीं, प्रिया का रिलेशनशिप भी तो सबको हिलाने वाला था। प्रिया के एक पुराने एक्वेंटेंस के साथ भी कुछ पर्सनल लिंक्स थी और ये लिंक्स आकाश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकते थे। क्या प्रिया का अपना रिलेशन में डिससेटिस्फैक्शन मर्डर का एक और एंगल हो सकता है? और फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है, अंजलि को अरेस्ट किया गया है। लेकिन अंजलि ने अपनी कन्फेशन में कुछ ऐसा बातें कही जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। उसने कहा कि ये मर्डर उसके किसी पुराने एक्वेंटेंस के कहने पर किया गया है। ये किसी और का प्लान था और वो अपनी दोस्ती की वजह से पूरा केस हैंडल कर रही थी। अंजलि ने अपना कन्फेशन में ये भी कहा कि उन्हें पैसे का फ़ायदा मिलने वाला था और वो अपनी पुरानी दोस्ती को सबसे ज़्यादा वैल्यू करती थी। ये कन्फेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया और केस की पूरी नैरेटिव को ही एक नया पर्सपेक्टिव से देखने का चांस मिला। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सिर्फ ये एक केस ऑफ ग्रीड था या फिर ये दोस्ती का केस था? तो दोस्तों, आज भी ये केस मुंबई के मोस्ट मिस्टीरियस डबल मर्डर्स में से एक है। आकाश और प्रिया की मौत की असली वजह कभी नहीं समझ में आई है। क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की नतीजा था? क्या ये लव ट्रायंगल था? या फिर ये एक बड़ा अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट था जिसका डायरेक्ट लिंक उनकी डेथ से था? आज तक कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है। आज अंजलि को कोर्ट रूम में गिल्टी डिक्लेयर किया गया, लेकिन उसके साथ कैसे? क्या वो सच में मर्डरर थी या फिर उसे फंसा दिया गया था? ये एक ऐसा केस है जिसमें हर एंगल से अलग सीक्रेट्स छुपाए हैं। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो ज़रूर कमेंट कर देना। आपको लगता है कि ये केस अभी तक अनसॉल्व क्यों है, तो ये भी कमेंट कर देना। क्या आपको लगता है कि कुछ और भी सीक्रेट्स छुपाए हैं? अपने थॉट्स हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे, एक चिलिंग ट्रू क्राइम केस लेकर आएंगे। ये था आज का एपिसोड, द मुंबई डबल मर्डर मिस्ट्री ऑफ 2005। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।